हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुज्ञान। तो आम लास्ट जो जियोग्राफी सीरीज आम जो क्लास चलती तो फर्स्ट आम देखी रिवर्स उपर दीटा क्लास आम करते देन आम अर्थ इंटीरियर उपर दीटा क्लास कले। तो आज आम जियोग्राफी सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा कि आमर इंडियन मॉनसून, ठीक अच्छे। तो से ही ऊपर आज आम क्लास करवा। तो फर्स्ट मॉनसून माने कौन? मॉनसून आमर गोटे वर्ड अच्छी मौसम, ओके, से आमर मॉनसून रो वर्ड आछे। एंड ये टॉपिकटा जियोग्राफी रे बहुत बहुत इंपोर्टेंट। क्लाइमेट, मॉनसून, ठीक अच्छे, रेनफॉल, ये सब बहुत इंपोर्टेंट। बहुत गुड़े क्वेश्चन भी आसे एथरू, सो ताको पूरा केयरफुली देखिए, ओके, टिल द लास्ट। एंड सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज व्हाट? इंडिया रे हमार जो रेनफॉल हुए मोस्ट ऑफ दैट को टाइप रो रेनफॉल हुए, ठीक अच्छे। तो यार आंसर कौन हम? इंडिया रे हमार जो रेनफॉल थाए मोस्टली सेटा हमारा कन्वेंशनल रेनफॉल थाए, ओके। कन्वेंशनल माने हमार जो नॉर्मल रेनफॉल सेटा जो वाटर साइकिल सेटा, ओके। और बाकी टाइप रो कौन? आउ जदि गोटे अच्छे हमारा रिलीफ रेनफॉल, ओके, एटा हला एक्चुअली मोस्ट कॉमन। तो जदि ये हमको पचार था ना कि मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल साइक्लोनिक कन्वेंशनल, तो ये आम रिलीफ ऑप्शन रे दे था ताहले हमर रिलीफ ही था आंसर। बट जेहेतु ये रिलीफ देनी ऑप्शन रे इतपाई का हमर कन्वेंशनल हम, ओके। तो देखिबा कन्वेंशनल रेनफॉल माने कौन, ठीक अच्छे। तो कन्वेंशनल माने आम नॉर्मल जो वाटर साइकिल अपन जानते इवापोरेशन हम, इवापोरेशन है कि क्लाउड फॉर्मेशन हम, तो कंडेंसेशन कह जाए। देन से आमर प्रेसिपिटेशन हम, ओके। जस्ट अ मिनट। तो ये देखो कन्वेंशनल रेनफॉल इवापोरेशन है, ये तो वाटर साइकिल समस्ते छोट बेलू ही पढ़ी थे, राइट। तापरे ये आमर कंडेंसेशन हो गला, ये आमर प्रेसिपिटेशन हो गला, ओके। तो आम जाने कि एयर जिते हीट हो जाए, यू ऑल नो एयर जिते वार्म अप हो जाए तो से कौन हो लाइट हो माने डेंसिटी कमिज। डेंसिटी कमिगला माने सेटा ऊपर को पड़ेगा, ठीक अच्छे। ये मु डायग्राम गोटे कर दूची। इटा सपोज लैंड सरफेस, ओके, इटा हला हमर लैंड सरफेस। एठी हला जो लाइटर एयर अच्छे सेटा हला एमती ऊपर को पड़ोची लाइटर एयरटा। तो एठी हमर कौन रही, एठी हमर लो प्रेशर डेवलप हो। जो एठी हमर लो प्रेशर डेवलप हम, ये जो एटा हला हमर सी, तो एठू कोल्ड एयर आसिकी ये जो लो प्रेशर है ता जगह नवा को ट्राई करिबा, ठीक अच्छे। तो कन्वेंशनल रेनफॉल रे कौन हम? एयर जिते माने हीट अप है कि लाइटर हो तो सेटा ऊपर को पड़ेगा कन्वेक्शन करंट हिसाब रे। तापरे आमे जाने कि जिते एयर हीट अप हो जाए इट एक्सपैंड्स, राइट और नॉट? आमे इतले एयर को हीट कर दो तो सेटा एक्सपैंड कर दब। एक्सपैंड कर दे कि कंडेंसेशन हम, ठीक अच्छे। क्लाउड भी फॉर्मेशन हम। मु आपन गोटे क्लास आम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड अच्छी, ठीक अच्छे। क्यूमुलस, निम्बस, ऑल्टो स्ट्रैटस, ऑल्टो क्यूमुलस, सब डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड अच्छी। तो मुझे गोटे पर्टिकुलर क्लास नहीं जी, ओके, बिकज एबे पढ़ले बहुत लेंदी हो क्लासटा, ओके। आठी आम जो कन्वेंशनल रेनफॉल हुए ना आप देखुवे कि माने सडनली पूरा खरा थी सांगे सांग सडनली रेनफॉल हो एंड सांगे सांग बंद भी हो, ठीक अच्छे। तो यहाँ आमर हेवी रेनफॉल
डज नॉट लास्ट लॉन्ग और यहाँ आमर समर सीजन रे हुए समर सीजन या फिर बहुत खरा थी दिन टाइम रे से टाइम रे आमर कन्वेंशनल रेनफॉल हुए ओके तापर देखिबा नेक्स्ट टाइप जेटा कि आमर ओरोग्राफिक रेनफॉल तो ये आमर विंडवर्ड और लीवर्ड रो कांसेप्ट आसीबा ओके एठी मैं और डायग्राम कर दूची विंडवर्ड एठी आमर लीवर्ड स्लोप ठीक अच्छे एटा क्लाउड टा तो विंडवर्ड रे कौन हम विंडवर्ड स्लोप रे लाइट आमर जनरली कौन थाए कहले मॉइस्ट एयर थाए तो मॉइस्ट एयर माने इट कैरीज अ लॉट ऑफ वाटर विथ इट नारू ही जान पड़ते मॉइस्ट पानी नथले मॉइस्ट केमती हबो तो मॉइस्ट एयर माने ऑलरेडी बहुत सारा वाटर इट कैरी करूथिबो एंड जिते से ट्रैवल करे से कौन हम ना सब जाक वाटर इट विल फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन ठीक अच्छे तो एट सब वाटर तो पड़गला ए जो लीवर्ड साइड को जीव लीवर्ड साइड को हमें रेन शैडो एरिया भी कहू रेन शैडो बिकज एठी आमर कौन थी ड्राई एयर थी सेठी जेमती मॉइस्ट एयर थिला एठी सेमती ड्राई एयर थी तो ड्राई एयर थिले ऑब्वियसली एठी रेनफॉल हब ना ठीक अच्छे से रेन शैडो एरिया बोली कह जाए ठीक है तो देखा ए ओरोग्राफिक रेनफॉल रो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन तो व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन इट इज फोर्स टू राइज ठीक अच्छे तापरे ये जो राइजिंग एयर अच्छे ग्रेजुअली सेटा एक्सपैंड हवा स्टार्ट करिबो इवेंचुअली जेते से ऊपर को जीव बिकज टेम्परेचर फॉल्स माने कौन आम जिते ऊपर को जीवा टेम्परेचर तो ड्रॉप हो जीव ना माने हाइट इंक्रीजेस तो द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक है विंडवर्ड स्लोप तो यार मेजर कॉन्सेप्ट ही से कि विंडवर्ड लीवर्ड यार मेजर कॉन्सेप्ट और ये जो देखो तो लास्ट पॉइंट अच्छे द रीजन सिचुएटेड ऑन लीवर्ड साइड इज नोन एज द रेन शैडो एरिया तापर एठी कौन हम आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड ठीक अच्छे तो एठी रेनफॉल हो गला एते से अदर साइड को जीव सेठी कौन हम टेम्परेचर इनक्रीज हो जीव आ से माने बेसी मॉइस्चर कैरी करि पारु नथिबे ठीक अच्छे से यूजुअली ड्राई थाए ओके देन हैला साइक्लोनिक रेनफॉल तो साइक्लोनिक रेनफॉल टा बेसिकली आमर साइक्लोन टाइम रे अपन देखिथिबे बहुत जोर से वर्षा पवन हुए मतलब थंडर लाइटनिंग सबू टाइप रो हुए ताकू हमें साइक्लोनिक रेनफॉल कहती एटा हैला डेंसिटी डिफरेंस तीनटा फैक्टर अच्छी कौन डेंसिटी टेम्परेचर आउ ह्यूमिडिटी ठीक अच्छे तो यही तीनटा फैक्टर पाइका बिकज जो दुटा एयर मास मिक्स करना तार तो डेंसिटी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब वैरी करे यूजुअली तो साइक्लोनिक रेनफॉल आमर यही तीनटा फैक्टर पाइका मोस्टली फॉर्मेशन हम एंड a layer that separates them is known as the cyclonic front ठीक है ताकू माने cyclonic front बोली कहती ओके और यहाँ है वार्म हो पार आउ कोल्ड भी हो पार ठीक अच्छे तो वार्म तो आम जाने एयर हीट हो गला माने से एक्सपैंड कर जीव ऊपर को पड़ेब तले आम लो प्रेशर यहाँ बहुत ही कॉमन मु काफ़ी टाइम यहाँ कही सारे आई होप समस्त क्लीयर हो जाए ठीक अच्छे देन सेकेंड क्वेश्चन रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ वॉच या भितर को चार्टा फैक्टर आमर रेनफॉल को अफेक्ट करे नहीं तो यहाँ कौन होमर यहाँ आमर एंटी साइक्लोन साइक्लोन माने कौन देखो यहाँ आमर नॉर्दर्न ओके यहाँ आमर सदर्न हेमिस्फीयर ओके साइक्लोन टा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आमर एंटी क्लॉक वाइज सदर्न रे क्लॉक ओके एंटी साइक्लोन टा है ऑपोजिट
तो एटा ही मेजर डिफरेंस ठीक अच्छी तो साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन भितर एटा ही हमारा आ साइक्लोन हमारा गोटे अच्छी ट्रॉपिकल आ गोटे टेम्परेट मु जस्ट कहि दउची कोन से दिटा ओके ट्रॉपिकल आ गोटे टेम्परेट साइक्लोन तो ट्रॉपिकल साइक्लोन टा कौन पाएंगा हुए टेम्परेचर डिफरेंस पाएंगा हुए और टेम्परेचर टेम्परेट साइक्लोन टा हला बेसिकली जो एयर मास भितर डेंसिटी डिफरेंस हुए सेथ पाएंगा एटा कॉज हुए ठीक अच्छे तो एटा ही बेसिक डिफरेंस then which part of India it receives rainfall from both the southwest and the northeast monsoon तो तमिलनाडु एक्सेप्शनल केस मु कही कौन एटा तमिलनाडु रेनफॉल कौन पाए हुए नॉर्थ ईस्ट या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून ओके जिते बड़े होल इंडिया रे रेनफॉल होतबा ना सेते बड़े तमिलनाडु हमर कोठी अछि कोरोमंडल कोस्ट रे जिते बड़े होल इंडिया रे रेनफॉल होतबा तमिलनाडु और थर डेजर्ट ए दुटा रे हो नथिबा बिकॉज हमर जो इंडियन रेनफॉल से बेसिकली साउथ वेस्ट मॉनसून पाइका हुए ओके जेमति कि ओडिसा तो दीटा अंक पाइका कोटा हुए हमारा अंडमान निकोबार ओके तो एबे लेट्स अंडरस्टैंड कि यार माने बेसी कॉन्सेप्ट कौन ठीक अच्छे बिकॉज इट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो देखिए डिफरेंस बिटवीन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून तो एठी सपोज एटा हला हमारा कोरोमंडल कोस्ट ओके एटा हला हमारा मालाबार कोस्ट एठी हमारा केरला अच्छे एठी हमारा तमिलनाडु राइट साउथ वेस्ट मॉनसून कौन हम एठी हमारा अरेबियन सी तो एठू विंड जीव एठू हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है कि विंड जीव तो साउथ वेस्ट मॉनसून कौन देछि एंटर्स आवर कंट्री इन द समर इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ओके देखुछन आपण अरेबियन सी रु जाउची देन एठी हला विंड ब्लोस फ्रॉम सी टू लैंड ओके एठी हला सी टू लैंड यू कैन सी विंड ब्लोस फ्रॉम सी टू लैंड और एटा हला मॉइस्चर कैरी करे ओके और एटा हला एंटर्स द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया साउथ वेस्ट मॉनसून ओके इट ब्रिंग्स हेवी रेनफॉल बिटवीन जून टू सितंबर ओके जून and September it brings heavy rainfall between June to September and याको summer monsoon भी कहा जाए ठीक अच्छे और ये जो monsoon टा था ना साउथ वेस्ट monsoon it is farmer friendly ओके ये जो monsoon को एटा हार्वेस्टिंग टाइम था बेसिकली प्लांट लगे बारा तो एटा हला फार्मर्स माने बहुत ईगरली वेट करे कि थांती साउथ वेस्ट मॉनसून ठीक अछि नॉर्थ ईस्ट देखिबा नॉर्थ ईस्ट कोड आसीबो सेपडु बे ऑफ बंगाल रु आसीबो ओके इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ताको विंटर मॉनसून भी हमें कहि परिबा एठी हला विंड ब्लोस फ्रॉम द लैंड टू सी ओके ठीक अछि हम बिकॉज़ देखो हम डायरेक्शन देखिले एपटे आमर नॉर्थ ईस्ट होता तो विंड है एमती ब्लो करिवो ठीक अछि अब एठिला विंटर्स इन इंडिया ड्राई एट हला मॉइस्चर कैरी करिवो तो ओनली तमिलनाडु एंड थर्ड डेजर्ट रे नॉर्थ ईस्ट या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून सेथ पैंका रेनफॉल हुए देन which of the following is associated with the dry monsoon forest of India ड्राई फॉरेस्ट हमें आउ कौन कहू ताको डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कहू ओके जस्ट अ मिनट मॉनसून फॉरेस्ट को हमें डेसिडुअस भी कहू ओके एटा हला गोटे अछि ड्राई आ गोटे वेट हमर ओडिसा रे कोन अछि ओडिसा रे हमर वेट अछि तो ए जो चारटा देछि आ भितरु कोटा हमारा ड्राई मॉनसून संगे एसोसिएटेड बिलो 50 सेंटीमीटर नो एटा भी नो ओके
तो आंसर 3 and 4 हो जिवो ठीक अच्छे ये श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स मोस्टली देखा जाए साल टीक पीपल ए सब है ना और ये जो ड्राई मॉनसून टा अच्छी सब्सिक्वेंटली सेटा हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट हो जाए ड्राई मॉनसून सब्सिक्वेंटली हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट हो जाए ओके तो ड्राई मॉनसून टा हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट हो जाए सब्सिक्वेंटली तो ये देखो मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस विषय आम डिस्कशन करवा डेसिडुअस मुझे जस्ट कहली डेसिडुअस को हमारा मॉनसून फॉरेस्ट भी कहती तो मॉइस्ट डेसिडुअस हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे देखा जाए मुझे कहली कौटी हमारा ओडिशा रे देखा जाए It is found along the northeastern states, along the foothill of Himalayas, eastern slope, western Ghat and Odisha. और रेनफॉल है हमारा 100 रू 200 किलोमीटर्स ओके तो रेनफॉल 100 रू 200 किलोमीटर्स ट्री कौन देखा जाए साल टीक देखो तो टीक साल तर महुआ प्लांट आमला कुसुम सैंडलवुड वेरी इंपॉर्टेंट चंदन ट्री देखा जाए और ये टॉल ट्रीज था पूरा मैंने ब्रॉड ब्रांचेस पूरा है थाए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीज था ठीक अच्छे और ड्राई डेसिडुअस देखा जाए कौटे नॉर्दर्न पार्ट ओके नॉर्थ ईस्ट नुह बिकज नॉर्थ ईस्ट रे एज यू ऑल नो आमर मैक्सिमम फॉरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन आमर नॉर्थ ईस्ट रे अच्छी ओके नॉर्दर्न पार्ट मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटका आओ तमिलनाडु तो ड्राई डेसिडुअस हमारा यही पार्ट रे देखा जाती देन रेनफॉल रेनफॉल हमारा कंट्री रा बहुत ही वास्ट एरिया को कवर करे ठीक अच्छे और यहाँ 70 रू 100 जेहेतु ड्राई अच्छी 70 रू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल तो हम क्वेश्चन रे कौन देथिला 50 देथिला तो 50 तो हबनी आंसर ठीक अच्छे और ट्रीज एठू कौन एठी है बेल एक्जेलुड ओके तेंदू ये सब ट्रीज देखा जाए और एठी गोटे माने मेन फीचर या कि जो ड्राई सीजन स्टार्ट हुए ना सो ट्रीज कौन कर सब यूनिफॉर्मली लीफ को शेड कर देवे जैसे मैंने यूनिफॉर्मली लीफ को शेड कर देवे तो ट्रीज और रही कि सो इट अपीयर्स लाइक अ कंप्लीट ग्रास लैंड पूरा गोटे प्लेन लैंड परिका सेटा लागिबो तो यहाँ है इंडिया मैप देची जो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देची एक्चुअली आमर केते आमर है आइडियली 33% फॉरेस्ट कवर रहा दरकार बट जोटा कि आमर नाही तो केते पोर्शन अच्छी फॉरेस्ट कवर आमर कमेंट भी डाउन कि आमर एबे केते पोर्शन फॉरेस्ट रे कवर है कि अच्छी ओके सो हियर यू कैन सी एठी आमर स्वाम्पी फॉरेस्ट एठी किछि किछि पोर्शन रे ओके स्वाम्पी फॉरेस्ट तो बेसी नाही वेस्ट बेंगल रो अल्प पोर्शन रे अच्छी तापरे माउंटेन फॉरेस्ट गला माउंटेन मतलब माउंटेन फॉरेस्ट तक कहती तो देखो डेसिडुअस फॉरेस्ट यस एटा है पूरा आमर डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन ओके ये पूरा पोर्शन टा आमर डेसिडुअस फॉरेस्ट ओके यू कैन सी कितने अधिका कितने वास्ट एरिया से कवर करछि ओके then the paddy field of India located in areas of annual rainfall how much तो paddy field टाको हमारा कितने rainfall दरकार एठी पचरछि तो एटा हमारा हेजबो 100 सेंटीमीटर तो paddy टा कोन paddy टा basically it is a kharif crop so I think you all must be knowing about गोटे हमारा खरीफ आ गोटे रवि आ गोटे जायद क्रॉप ओके तो पैडी हमारा है खरीफ क्रॉप तो खरीफ क्रॉप टा कौन जोटा कि हम रेनी सीजन टाइम रे ताको हमें प्लांट करूँ एंड जेहेतु पैडी को ग्रोथ करने बहुत वाटर दरकार
ठीक अच्छे से रेनी सीजन रे ताको प्लांट कले ही इट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट क्रॉप एंड जेहेतु रेनी सीजन रे प्लांट हुई ताको आमे खरीफ क्रॉप बोली कहू। Then which region gets first monsoon in summer? Summer time रे को monsoon हुए first हमें देखिबा साउथ वेस्ट monsoon। तो को region रे first साउथ वेस्ट monsoon आसीबा आमे जानछि सेटा कोठी आसे केरला रे आसे। तो केरला हमर एठी अछि वेस्टर्न घाट रे। तो आंसर हे जिबा वेस्टर्न घाट। ओके तो फर्स्ट साउथ वेस्ट monsoon हमारा केरला वेस्टर्न घाट रु इंडिया को एंटर करिबा। देन इंडिया रिसीव्स रेनफॉल हम जानले दीटा मानसून। तो आप एटा हला स्क्रीनशॉट नेके रखि दियंतु बिकॉज आई कांट एम्फसाइज हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस कॉन्सेप्ट। ओके तो आई सजेस्ट यू कि यार बिल्कुल स्क्रीनशॉट नेके रखंतु। ओके साउथ वेस्ट मानसून हम ऑलरेडी बुझी जाइछे कॉन्सेप्ट आई थिंक सो लेट्स हैव अ रीडिंग। साउथ वेस्ट मानसून हमर कोन जुलाई रु सेप्टेम्बर ठीक अछि। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट एथ्रु ही रेनफॉल तांकु मिले फर्स्ट हमर केरला। ओके हाँ केरला along with the coastal areas of महाराष्ट्र और कर्नाटका एंड जिते से मोमेंटम गेन कर जाए धीरे धीरे बढ़ी जाए सेटा से वेस्टर्न घाट को कवर करके बाकी सब स्टेट रे भी माने वर्षा हवा स्टार्ट हो जिवो ठीक अछि। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून हमर कोन जिते साउथ वेस्ट मानसून हमर रिट्रीट करिवो एते सेटा जिबार स्टार्ट हबो हमर नॉर्थ ईस्ट मानसून एंटर करिवो राइट। आफ्टर retreat of साउथ वेस्ट मानसून ओके तो एटा कौन हम जो नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारा ईस्टर्न घाट तक कौन करिबो ऑब्स्ट्रक्ट कर देबो आउ सेइथपाई का एटा हमर जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया कोरोमंडल कोस्ट अछि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सेठी हमारा रेनफॉल हे जाए बिकॉज सेठी से ऑब्स्ट्रक्टेड हे जाए ठीक अछि। तो एठु हमारा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मोस्टली नॉर्थ ईस्ट मानसून रु रेनफॉल आसीबो। ओके Then the northeastern hills that block the southwest monsoon cause heavy rains in Assam। तो या भीतर कोटा हला असम रे हेवी रेनफॉल कॉज करे एटा हमर शिल्लोंग प्लेट्यू ठीक अछि शिल्लोंग प्लेट्यू। तो हमें ईच ऑप्शन बिसे देखिबा कोठी केमती कोन रेनफॉल हुए हमर नेक्स्ट स्लाइड रे। ओके तो फर्स्ट हमर देखला अराकन आउ पेगू। अराकन एंड पेगो इम्पोर्टेंट मन रखिबे एटा हला म्यांमार रा हमर दीटा माउंटेन हाँ म्यांमार रा हमर दीटा माउंटेन रेंजेस। तो अराकन टा हमर साउथ वेस्ट मानसून को कौन करिबा ब्लॉक कर दबो सेंट्रल म्यांमार पर्यंत पहुंची बारू। ता माने साउथ वेस्ट मानसून हमर सेंट्रल म्यांमार पर्यंत पहुंची पारिबनी आ सेथ पेगा जे सेरा ब्लॉक हे जाय सेरा वेस्टर्न घाट रे ही हमर रेनफॉल हे जिवो। ओके देन गारो खासी और जयंतिया हिल्स एटा हम जानछि हमर शिल्लोंग प्लेट्यू रे अछि। तो एठी कोन हबो एटा हला साउथ वेस्ट मानसून को ब्लॉक कर दबो और एटा कोन पाएगा हुए बिकॉज द मानसून विंड्स आर लिफ्टेड ओवर दीज माउंटेन रेंजेस और लिफ्टेड हे गला माने सेरा कोन हबो सब्सिक्वेंटली कंडेंसेशन है कि कूलिंग हे जिवो और कूलिंग है कि ऑरोग्राफिक रेनफॉल सी। तो एटा हमारा ऑरोग्राफिक रेनफॉल कॉज करिबो। ऑरोग्राफिक कौन मु कहतली जे कि हम जो विंडवर्ड और लीवर्ड साइड्स एटा हमारा ऑरोग्राफिक रेनफॉल रे थाए। तो एटा हमारा एठी हबो। देन सी कौन देछि बरेल। बरेल सब जानते हैं बरेल सुरमा तिपम। ओके तो बरेल ता कौन एटा हला गोटे माने माउंटेन रेंज अछि एटा कि ब्रह्मपुत्र आउ बारक रिवर को सेपरेट करिबो बारक। ओके
ब्रह्मपुत्र एंड बारक बेसिन पटकाई हिल्स आमर कौन अरुणाचल प्रदेश सबुठू लास्ट जो ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करे इंडिया को ताको हमें पटकाई बूम वैली कहू ठीक अच्छे तो ये पटकाई हिल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार ओके हाँ पटकाई हिल्स देन नेक्स्ट ऑप्शन कौन खासी एंड पेगू ए दीटा है डिस्टिंक्ट हिल्स कोठी अच्छी हमारा तो ये बेसिकली लो माउंटेन बेसी हाइट न थाए ये भी शिलोंग प्लेट्यू रे देखा जाए ठीक अच्छे तो खासीटा आम देखिले गारो खासी ये शिलोंग प्लेट्यू रे देखा जाए आउ पेगुटा आमर कोठी इरावाडी आउ सीतासुंग रिवर तो यहाँ कोठी अच्छी हमारा म्यांमार ओके एटा तो आमर शिलोंग रे देखा जाए शिलोंग प्लेट्यू और पेगु है हमारा म्यांमार ओके देन द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ एठी कौन देछि क्वेश्चन देखंतु द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ अ मेटेरोलॉजिकल स्टेशन आमर 26 डिग्री अच्छी रेनफॉल है 63 अच्छी और रेंज ऑफ टेम्परेचर आमर 9 डिग्री अच्छी तो सेटा को स्टेशन बेली से पचारछि एटा आमर कौन चेन्नई चेरापुंजी तो हबनी कहीं बिकॉज रेनफॉल के ओनली 63 देछि ना चेरापुंजी तो मोर देन 250 ओके एटा मैक्सिमम रेनफॉल एक्चुअली गोटे अच्छी मौसरम ओके तो मौसरम चेरापुंजी ये सब है मैक्सिमम रेनफॉल तो 63 तो हबनी केबे भी तो यार आंसर हमारा चेन्नई हो देन द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट राजस्थान रे हमारा रेनफॉल कहीं अल्प पड़े कहीं देखो बिकॉज ऑप्शन कौन हो डी ओके द विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज बिकॉज जेहेतु राजस्थान पूरा बैरन लैंड अच्छी जे मतलब विंड आसबना तो किसी बैरियर मिलबनी बिकॉज बैरियर मिले ही से ऊपर को जाइकी कूल डाउन है कि कंडेंसेशन हम ना बट देखो बैरियर ही किसी मिलबनी से कि so the typical orientation of the Aravalli range is the root cause okay राजस्थान अरावली रेंज रो ओरिएंटेशन पाइंका भी बिकॉज जदि अरावली रेंज प्रॉपर्ली ओरिएंटेड था देन सिर्फ विंडटा जाइकी से माने कोलाइड करता कोलाइड करते से ऊपर को उठी था ठीक अच्छे तो ये दीटा मेन रीजन कौन अच्छी कि जो हमारे बे ऑफ बंगाल अच्छी ना तो राजस्थान रे हमारे थर्ड डेजर्ट अच्छी ठीक अच्छे जो बे ऑफ बंगाल अच्छी से कौन हम आम से जो विंडटा आसूची से राजस्थान पर्यंत जीवा पूर्वर ही मॉइस्चर ए बिल्कुल न थाए मॉइस्चर नथला माने रेनफॉल कुआडू हम और सेकेंडटा है जो अराबियन सी आम जानी अरावलीटा आमर एठी अच्छी ओके ओके एठी आमर अरावली अच्छी राइट So, Arabian Sea branch, it flows parallel to the Aravalli mountain and reaches the northern part of India. तो एठी कौन हम एटा हला एमती जाए कि आड़ू पड़ो ना एपट साइड को आउसेटा रेनफॉल कॉज करेनी ओके तो राजस्थान विषय किसी एडिशनल इनफॉरमेशन केबे 1949 आपण पॉलिटी रे पढ़िथिबे 1949 रे ताको गोटे स्टेट रो स्टेटस मिलथिला ओके इंडिविजुअल स्टेट रो एंड इंटरनेशनल बॉर्डर ओनली पाकिस्तान संगे शेयर करे ओके आ को स्टेट संगे बॉर्डर शेयर करे हमारा पंजाब हरियाणा यूपी ओके एमपी एट लिख दूची पंजाब हरियाणा यूपी एमपी ओके आ कौन गुजरात ए 5टा स्टेट संगे हमारा राजस्थान बॉर्डर शेयर करे The extreme of temperature between summer and winter is quite low in southern part of peninsular कौन पाएंका तो यहाँ आंसर कौन है जीवा हाँ आंसर है जीवा
ऑप्शन ए कौन पाई का मु एक्सप्लेन कर तो जनरली कौन हुए आमर जो सदर्न हेमिस्फीयर थाए ना तो सेटा हला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंपैरिजन रे वार्मर थाए कहीं वार्मर थाए सदर्न हेमिस्फीयर सदर्न नॉर्दर्न वार्मर थाए बिकॉज इट इज क्लोज टू इक्वेटर ओके तो सदर्न हेमिस्फीयर टा वार्मर कौन पाई का थाए बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर सेमती आपण यदि इंडिया केस देखिए कोस्टल अच्छी और इंटीरियर स्टेट्स भी अच्छी तो आम जो कोस्टल स्टेट ना सेटा हला बेसी वार्मर थाए मतलब सेठी हला कौन कहले माने इक्वल टाइप ऑफ क्लाइमेट रुहे इंटीरियर रे कौन आइदर एक्सट्रीम समर हो जाए ना एक्सट्रीम विंटर हो जाए बट कोस्टल रे ऑलमोस्ट इक्वल ही रुहे ओके तो एटा भी सेया ये जो सदर्न हेमिस्फीयर अच्छी ये भी ऑलमोस्ट इक्वल रुहे और ये एक्सट्रीम ठीक अच्छे देन द रिट्रीटिंग मॉनसून विथड्रॉज फ्रॉम विच तो यहाँ कौन हम रिट्रीटिंग मॉनसून कोठू कोठी विथड्रॉ हो जाए तो यहाँ हो डी जिते आमर एडवांसिंग मॉनसून जिते बड़े एंड हम ठीक अच्छे तो रिट्रीटिंग मॉनसून से स्टार्ट हम एंड ऑलमोस्ट डिसेंबर अराउंड से विथड्रॉ हो जाए ओके तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू वेस्ट बंगाल एंड देन केरला तो सेठी आम देखी साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट तो ये भी सेम एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मॉनसून भी सेम एडवांसिंग मॉनसून है सी रु लैंड ओके साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड एक्चुअली दीटा कॉन्सेप्ट सेम ही खाली अलग अलग नेम दिया जाइए आमर जो साउथ वेस्ट है एडवांसिंग और रिट्रीटिंग है नॉर्थ ईस्ट ठीक अच्छे आउ एडवांसिंग मॉनसून ठीक अच्छे मॉइस्ट विंड कैरी करे का मोस्टली से ही आमर रेनफॉल कॉज करे और जून रु स्टार्ट है कि सेप्टेम्बर रे एंड हुए और एठी हला विंड दे एंटर इंडिया फ्रॉम द साउथ एंड तापरे नॉर्थवर्ड से माने मूव करंती एंड मोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मॉनसून Then, in May to June each year, the monsoon wind approach the southern tip of India from where to where? Okay? तो यहाँ है आमर साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन मे जून रे आमर अपन जानते समर सीजन रो ऑनसेट टाइम रे आमर साउथ वेस्ट मॉनसून हुए सो इतने आगे किसी भाबियार नहीं साउथ वेस्ट ओके सदर्न टिप हाँ ठीक अच्छे In May June the monsoon wind they approach the southern tip from the southwest direction कहीं because wind है एठी कौन सी रु लैंड ट्रैवल करछि ना तो wind है हाई रु लो प्रेशर हमारा ट्रैवल करछि और जो मॉइस्ट एयर अच्छी ना सेटा हमारा साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन रे मूव करछि फ्रॉम द सी ओवर टू इंडिया ठीक अच्छे और ये कोरियोलिस फोर्स देखी पड़े तो कोरियोलिस फोर्स टा हमारा कौन करे डिफ्लेक्शन करे कौन एटा हला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे राइट साइड को डिफ्लेक्ट करे ओके एंड सदर्न हेमिस्फीयर रे हमारा विंड को लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट कर दिए सेटा हमारा कोरियोलिस फोर्स को Then which of the following receives heavy rainfall in the month of October and November? जेहेतु October and November देचे एटा हमरा नॉर्थ ईस्ट हबा और तमिलनाडु तो एटा कोरोमंडल कोस्ट हेजिबा ओके देन द प्री मॉनसून मैंगो शावर कोठी देखा जाए एक्सक्यूज मी तो प्री मॉनसून मैंगो शावर बहुत इंपॉर्टेंट कर्नाटका और केरला मैंगो शावर मैंने एक्चुअली सही टाइम रे मैंगो राइपनिंग हवा स्टार्ट हुए ओके एडवांसमेंट ऑफ मैंगो
ripening. ओके तो यहाँ है आमर कर्नाटक एंड केरला रे देखाए द प्री मॉनसून मैंगो शावर ऑकर्स इन कर्नाटक एंड केरला ठीक अच्छे. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म बाय अ फॉरेस्ट जोटा कि आमर ड्रॉट कंट्रोल करे बहुत हेल्प करे तो या भितर कोटा हम कहतु ड्रॉट कोटा कंट्रोल करिबा तो ऑब्वियसली रेनफॉल हैला माने ड्रॉट हबनी तो एटा बी. Then which of the following state receive rainfall due to western disturbances एठी हमारा पंजाब भेजिबा. The western disturbances are extratropical storm that originate over the Mediterranean region and तापरे ईस्ट आड़ को फ्लो करती तो पंजाब है वर्स्ट अफेक्टेड थाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पाइका. ओके तो को स्टेट आमर पंजाब हरियाणा यूपी ठीक अच्छे ए तीनटा स्टेट आमर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पाइका बहुत अधिका अफेक्टेड थाए. और यहाँ आमर कोठी डेवलप करे मिड लैटिट्यूड रीजन माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है. ओके मिड लैटिट्यूड रीजन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक अच्छे. ट्रॉपिकल रीजन रे हबने मिड लैटिट्यूड रीजन रिमेंबर द टर्म ट्रॉपिकल नुह ओके से मिड लैटिट्यूड कहती. एंड यहाँ कौन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्चुअली यहाँ है लो प्रेशर systems embedded in the western wind that flow from west to east. The western disturbances देजी मैंने as the name suggest west to east flow करे. And it is a term coined by Indian meteorologist for the weather phenomenon which is propagated from the west and it begins as a low pressure system that originates in the mid latitude very important tropical region नुह मिड लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी तो कहि परिबा. ओके ताको हमें मिड लैटिट्यूड नहले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन भी कहि परिबा राइट. Then कितने एवरेज मैंने an average of 4 to 5 western disturbances they form during the winter. लास्ट स्लाइड रे हमें देखले को स्टेट रे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होची. देन एठी ला एवरेज केते एटा विंटर टाइम रे फॉर्मेशन हबो और रेनफॉल भी ऑब्वियसली वेरी करियो बिकॉज रेनफॉल रो जो अमाउंट ता यूजुअली केबे सेम न थाए सेटा वेरी ही करे. एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मोस्टली कॉज करे कोना विंटर आउ प्री मॉनसून सीजन रेनफॉल. विंटर एंड प्री मॉनसून रेनफॉल across northwest India and this phenomenon is associated with cloudy sky. तो कौन कौन इफेक्ट तार रहइबो क्लाउडी स्काई रहइबो तापरे नाइट टेम्परेचर अधिका रहइबो रेन भी बहुत इरेटिक रेनफॉल रहइबो. ओके नाइट टेम्परेचर आओ इरेटिक रेनफॉल और एठेला इंडिया गेट्स क्लोज टू 5 to 10% of its total annual rainfall from western disturbances. Okay. Then from which of the following monsoon को माने को language रू derive हेजे तो सेटा हमरा मौसम गोटे अच्छी से टू derive हेजे. ओके तो सेटा हला हमरा Arabic turn. Okay. The monsoon is derived from an Arabic word ताको मौसम वाली कहती. मौसम माने ला सीजन अपन कहते हिंदी रे सीजन को मौसम कहती ना और एटा हला जून 1 टा हला इंडिया रे मॉनसून आसे कोठी केरला रे आसे जून 1 रे जून 1 हला ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन इंडिया कोठी हमारा केरला रे.
आउ ए जो मॉनसून टा आसे सेठी हला 80% रेनफॉल हमर इंडिया रे कॉज करे बहुत तरह कह साची इट इज साउथ वेस्ट मॉनसून ठीक अछि then which of the following region of India is mostly dry तो obviously dry देछि माने कोन रहबो arid region okay dry देछि ना तो arid region रहबो A region is arid when it severely lacks in water to the extent of hindering or preventing the growth and development of setpanka एठी जेतु rainfall न थाय ना arid region रे सेठी बेसी लाइफ मतलब प्लांट हे गला एनिमल ऑर्गेनिजम्स बेसी देखा जानते नहीं ओके बिकॉज इट सर्वाइव करबा इट्स वेरी डिफिकल्ट और इंडिया रा टोटल केतेटा हमर केते रीजन को एरिड जोन कवर करछि सेला हमर 12% राइट एरिड रीजन बाय डेफिनेशन दे रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन ठीक अछि आउ कौन कौन हमें इंफॉर्मेशन देखिबा या रिलेटेड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑकर्स इन एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट ठीक अछि एठिला ड्राई सीजन न थाए रेन फॉरेस्ट जेतल से रेन फॉरेस्ट कहूची त माने ड्राई सीजन तो रहिबन ना तो रेनफॉल ताले आसीबो कोडू ठीक अछि एग्जांपल कोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अंडमान निकोबार आउ वेस्टर्न घाट आउ हला सब ट्रॉपिक्स आर जियोग्राफिक एंड क्लाइमेट जोन जेटा कि ट्रॉपिक ऑफ सब ट्रॉपिकल जोन हमें कहा कहू एटा हमर एट मु कह दोछ एटा हला इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो ए रीजन तो का में सब ट्रॉपिक्स कहू ना सब ट्रॉपिक okay it is a region between the tropic of cancer and tropic of capricorn या को हमें आउ कौन कहू ताको हमें टॉरिड जोन भी कहू ओके टॉरिड ठीक अछि आउ एवरग्रीन रे हमर फॉरेस्ट कौन कौन देखा जाए एवरग्रीन एरियाज रे एठी हमर पाइन फॉरेस्ट बहुत कॉमन थाए राइट साल टीक ए सब हमर डेसिडुअस रे देखा जाए तापरे मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम केबे रु केबे एटा केबे हेजबो समर मंथ रे रिसीव करे मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया तो एटा हमर जून रु सेप्टेम्बर the most part of India receives rainfall from June to September ठीक अछि तो एठी हम ऑलरेडी पढ़ी साचे साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सो आई डोंट थिंक एटा एक्सप्लेन कर दरकार पड़िबो ओके जिबा नेक्स्ट स्लाइड को which of the following local wind help in ripening of mangoes माने कोन अपन जानि पड़थियो मैंगो शावर नेम रुही ठीक अछि तो एबे देखिबा कौन कौन सब लोकल विंड हमर अछि ओके फर्स्ट हमर कोन ब्लॉसम शावर ता हला कॉफी फ्लावर्स का जस्ट अ मिनट हां तो ब्लॉसम शावर ता हमर जो कॉफी फ्लावर थाए ना सेटा को माने बहुत हेल्प करे तापरे मैंगो शावर ता हमें देखिले केरला कर्नाटका देन आउट छे लू टा कौन जो गरम पवन थाए तो हमें लू कहू ना तो हॉट ड्राई विंड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आ गोटे एटा बहुत इंपोर्टेंट कौन काल बैसाखी ओके तो एटा हला हमरा काल बैसाखी it is the evening thunderstorm in the West Bengal and Assam region ठीक अछि तो ये लोकल विंड रा नेम गुडा का डायरेक्ट भी एग्जाम रे आसी जाउची सो जस्ट रिमेंबर कि सेरा कोन इंडिकेट करछि एंड को स्टेट रे ताको से नेम रे डाका जाए ओके देन हमें जीवा हमर पॉलिटी सेक्शन को तो आज हमें क्वेश्चन डिस्कशन करबा फाइनेंस कमीशन रिलेटेड Who amongst the following with the chairman of the 6th Haryana Finance Commission?
हरियाणा फाइनेंस कमिशन रे 6th एडिशन रे चेयरमैन किए हमर पी राघवेंद्र राव। ओके जस्ट अ मिनट। ठीक अच्छे तो हरियाणा फाइनेंस कमिशन रा आमर चेयरमैन हेले पी राघवेंद्र राव सी हेला आमर 6th चेयरमैन। तो ये जो फाइनेंस कमिशन का आर्टिकल एवरीवन मस्ट बी नोइंग आर्टिकल 280 थाए बट एठी आर्टिकल 243 कौन कहूँ कि माने एवरी 5 इयर्स को थारे फाइनेंस कमिशन को रिकॉन्स्टिट्यूशन करवा बहुत ही इंपॉर्टेंट ता माने तार टर्म पीरियड हे गला हमरा 5 इयर्स। ओके द फर्स्ट हरियाणा फाइनेंस कमिशन हमारा केबे आस्थिला 1994 रे आस्थिला। Then in exercise of the powers by the article 243 ठीक अच्छे तो हरियाणा कमिशन 1994 रे हला। तापरे गवर्नर ऑफ हरियाणा सी ही सब रूल बने हुए ना स्टेट फाइनेंस कमिशन रिगार्डिंग तो गवर्नर ही रूल बनाती तो ये देची राघवेंद्र राव को बिसरे सी हेला हरियाणा रा ब्यूरोक्रेट थिले। ओके और तारा 6th स्टेट फाइनेंस कमिशन रा चेयरमैन राइट। Then who determines the center state financial relation from the following? तो ये कौन हम फाइनेंस रिलेशन माने फाइनेंस कमिशन तो एठी इजी हो आंसर करिया पाएंगे बिकॉज मोटे ऑलरेडी हेडिंग देजी ना अंडर फाइनेंस कमिशन तो सब आंसर से रिलेटेड ही आसी बट व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व मिसलेनियस टाइप रो क्वेश्चन माने सब जगह मिक्स करके सॉल्व करिवे ताकि यू कैन लाइक इवैल्यूएट योरसेल्फ। ठीक अच्छे कोठी आपण स्टैंड करछंती। Article 280 provides for a finance commission as a quasi-judicial body and it is constituted by the President of India every 5th year। ठीक अच्छे 280 quasi-judicial body it is constituted by the President of India every 5th year and it is set up to define the financial relation कहा बिसारे सेंट्रल गवर्नमेंट आउ इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट भितर। ठीक अच्छे और या जो सब चेयरमैन और मेंबर्स तांको अपॉइंट किए करिवे प्रेसिडेंट। Then to review the financial position of panchayat the state government constitute every 5 years कौन every 5 years रे हमारा थारे फाइनेंस कमिशन हुए। ओके देन ठीक अच्छे तले ऑलरेडी द स्टेट फाइनेंस कमिशन रे हमरे फंक्शन डिस्कस कर दबा टिके कौन टू रेकमेंड व्हाट परसेंटेज शेयर शुड बी गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआईआई मन को हमें कितने परसेंटेज शेयर दबा दरकार। ठीक अच्छे तापरे विच ड्यूटीज माने कौन कौन अर्बन लोकल बॉडी कोटा कलेक्ट करबा देन पंचायती सेटा कोटा कलेक्ट करबा ए सब भी एही डिसाइड करंती। आ गोटे कौन इंटरमीडिएट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आ गोटे है टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। देन who has been authorized to constitute finance commission to review the financial position of पंचायत तो किया हमारा फाइनेंस कमिशन को रिव्यू करिबा तो सी है हमारा गवर्नर। हाँ ओके ठीक अच्छे तो गवर्नर कौन करे से इंश्योर करे द लेइंग ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमिशन recommendation to the table of the state legislature। ठीक है तो गवर्नर ताको इंश्योर करिबा। Then who reviews the distribution of revenue between the state and the local government on one hand and between rural and local government on the other hand। तो revenue distribution हमारा किए देखिबा सेला स्टेट देछि ना तो स्टेट फाइनेंस कमिशन देखिबा। Just a minute
ओके तो स्टेट फाइनेंस कमिशन आउ कौन रिव्यू करिबो रेवेन्यू भी रिव्यू करिबो रूरल आउ अर्बन लोकल गवर्नमेंट भितर जहाँ भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन रहिबो ताकू भी स्टेट माने एफसी रिव्यू करिबो then which of the following is not an example of indirect form of taxation तो या भितरु indirect form of taxation कोटा नुह तो एटा हमरो इनकम टैक्स हे जिवो ओके एटा हमर डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट हमरो कोन जीएसटी ओके एटा हमरो डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स भितर कौन डिफरेंस इनडायरेक्ट टैक्स टा हला गवर्नमेंट कलेक्ट करे फ्रॉम अ इंटरमीडिएटरी एंड नॉट directly transferred to the government okay और direct tax टा हला borne entirely by the government इटा हला basic difference तापरे state finance commission हमारा कौन है it is a constitutional body right state finance commission हमारा it is a constitutional body then okay 73rd amendment act 1992 रे formation हेतला ठीक अच्छे और गवर्नर तार जो मेंबर्स थांती सेमान को गवर्नर अपॉइंट करे मैक्सिमम 4 जना गवर्नर अपॉइंट करिबा गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करे जस्ट अ मिनट हाँ तापरे प्लानिंग कमीशन एटा बहुत इजी क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन को ईयर सेटअप हेतला हमारा 1950 ठीक है और फाइनेंस कमीशन 1951 तो प्लानिंग कमीशन हमारा 1950 रे सेटअप हेतला एबे सेरा नीति आयोग हे जाईची राइट और हम नीति आयोग रो चेयरपर्सन किए सब बड़े प्राइम मिनिस्टर जे रहबे से हमरा नीति आयोग रो चेयरपर्सन हेबे और प्लानिंग कमीशन हमारा कौन करे जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन थाए से देखुथिला बट नीति आयोग हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रेवेन्यू ओके नीति आयोग हमारा जस्ट अ मिनट फाइनेंस कमीशन ना हाँ इटा रहला तो नीति आयोग हमारा रेवेन्यू देखेनी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ भी थाए सर प्लानिंग कमीशन किंतु करथला बट नीति आयोग सरा देखेनी तो आर्टिकल 280 कौन मोस्ट बेसिक क्वेश्चन सो इट इज ऑब्वियसली फाइनेंस कमीशन देन द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हमारा केबे हेतला इटा हला 1951 1951 रे हमारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हेतिला ओके सो दैट्स इट टुडे आज हमें पॉलिटी एंड जियोग्राफी रा क्वेश्चंस कले और जियोग्राफी आज हमें जहाँ भी पढ़िले इंडियन मॉनसून इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो ताको बहुत ही केयरफुली पढ़िबे एंड हमें मॉनसून रा 4टा क्लास हबो टोटल मॉनसून रा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट